हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में। चैप्टर नंबर 6 है रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन की। उससे पहले जो हमने वुमेन्स के ऊपर था वो सभी पॉइंटर्स देख लिए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो स्लाइड्स हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया, आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम बात करेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, जिसके अंदर ये पॉइंटर्स हैं, 5 पॉइंटर्स आएंगे, इसको हम देखेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो में बता देती हूँ कि जो ओरिजिनल 4 फोल्ड डिवीज़न थी हिंदू सोसाइटी की, जिसको आगे सब डिवाइडेड किया गया था काफ़ी सारी न्यूमरस कास्ट में, सब कास्ट में जाति वगैरह जो होती थी, ठीक है। उसको किस चीज़ के ऊपर बेस किया जाता था? रेशियल एडमिक्सचर, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट्स, ठीक है। जिसके बेस पे वोकेशनल के बेस पे भी वो राइज होना स्टार्ट हो गया कि किसी का ऑक्यूपेशन कैसा है, तो उस तरीके से भी सोसाइटी में वो डिवीजन चलती गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड डिवीजन की बात की है, ठीक। उसके बाद जो हिंदू उसका जो कॉन्सेप्ट था चतुर्वर्ण शर्मा, ठीक है, जो कि 4 वर्ण जो होते थे, ठीक है, जो कि स्टेटस बताते थे, प्योरिटी एंड पोल्यूशन की बात करते थे, सोसाइटी को डिफरेंट सेक्शंस में पॉपुलेशन को बांटते थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हिंदूज के चतुर्वर्ण शर्म का, ठीक है। उसका कास्ट जो थी वो डिटरमाइन होती थी कि किसी ने कितनी एजुकेशन ली है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या उसका प्रोफेशन है, ठीक है, और आगे चल के वो क्या करना चाहता है, whom one could dine with to marry और मैरी, ठीक है। और जनरल अगर हम बात करें तो कास्ट ऑफ द पर्सन कैसे डिसाइड होती थी? उसकी सोशल लॉयल्टी से, जो कि बर्थ से पहले ही से डिसाइड हो जाती थी। मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया किसी के घर पे, तो उस बच्चे के जन्म से पहले ही, क्योंकि उसकी फैमिली जो करेगी उसी से उसको जो है बच्चे को स्टेटस मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, उसका बच्चा अगर हिंदू फैमिली में बोर्न हुआ है, पुअर या रिच, ठीक है, तो उसकी फैमिली से ही उसको डिसाइड किया। अगर कोई सिख है तो सिख से होगा, अगर कोई मुस्लिम है तो ये मतलब सोसाइटी बेस्ड चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। द ड्रेस, फूड, प्लेस ऑफ रेजिडेंट, सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, एंट्री होगी टेम्पल्स के अंदर या नहीं होगी, ये सब किसके कॉफिशिएंट से? आपके कास्ट बेस्ड, ठीक है, कास्ट के बेस पे ये होते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग एंड इनह्यूमन होते थे कि जैसे मान लीजिए कुछ को मतलब लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनको जो है वो टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी आपकी, और एंटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो थे वो अपनाए जाते थे। ये सब जो थी इनइक्वालिटी बाय द बर्थ ही जो है वो दी जाती थी। ये डिसेबिलिटीज़ को सोसाइटी में से ख़त्म करना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉइंटर्स की। तो फर्स्ट पॉइंटर कहता है ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सर्टेन कंडीशन दैट डिटरमाइन द कास्ट कॉन्शियसनेस टू एन एक्सटेंट। इसके अंदर कि जो प्रेशर ऑफ ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, वो एक सर्टेन फोर्सेस क्रिएट कर देता है। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाए जाते हैं, समटाइम्स इनडायरेक्टली क्रिएट किए जाते हैं फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, और कुछ जो है वो डायरेक्टली भी किए जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्रिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फ्री सेल ऑफ लैंड एंड अपसेट कास्ट इक्वेशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोज इंटरलिंक स्टार्ट हो जाते हैं बिटवीन द कास्ट एंड द वोकेशन, ठीक है। कास्ट और अगर वो क्या चीज़ का ऑक्यूपेशन कर रहा है आदमी, उस चीज़ के बीच में भी एक इंटरलिंक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मॉडर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी जो है ऐसे इकोनॉमिक एवेन्यूज़ को ग्रो करती है, जो कि आगे जाके मॉडर्नाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन को जो है के बारे में स्टार्ट होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड हो जाती है, मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको ये पता होना चाहिए, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये वाला हमारा अमेरिकन स्ट्रक्चर से मिलता है, और ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमारा ब्रिटिश स्ट्रक्चर का है। अब जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे क्लियरली डिफाइन करेंगे कि कैसे ये नेगेटिव है और कैसे ये पॉजिटिव है। यहाँ पे जो है यहाँ पे हर
चीज़ को मतलब इक्वली तोला जाता है। ये एक तरह से ना आपका इनडायरेक्ट टैक्स, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं कैसे हम हिस्ट्री को लेके पॉलिटी एंड इकोनॉमी सब कुछ साथ लेके इंटरकनेक्टेड लेके बात कर सकते हैं। तो जैसे आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपका जीएसटी है, वो भी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है, वो 100 रुपये का है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए भी 100 रुपये का होगा, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी 100 रुपये का, एक आम आदमी के लिए भी वो 100 रुपये का होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के लिए तो ठीक है वो 100 रुपये का, अगर 100 बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, लेकिन अगर वो 100 मतलब आम आदमी के लिए वो नहीं खरीद सकता है चीज़, या उल्टा मान लीजिए आम आदमी तो 100 रुपये का खरीद सकता है, इन दोनों के लिए तो ये सिर्फ 98-94 जितना ही है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स की तरह हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये हम काफ़ी अपने जो सब्जेक्ट से डेविएट हो गए हैं, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि जो इक्वालिटी ऑफ लॉ है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में चलता था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिका का था, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे थे कि मान लीजिए ये आप रेस के जो है वो आपके ट्रैक्स बने हुए हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, बी यहाँ पे खड़ा है, सी यहाँ पे खड़ा है, और अगर हम कहें कि इसको पूरा ऐसे चक्कर लगाना है और इसको ऐसे पूरा चक्कर लगाना है और इसको ऐसे पूरा चक्कर लगाना है, तो आप देखेंगे कि सी को जो है वो घाटा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ए का तो छोटा ट्रैक है, वो फटाफट कवर कर लेगा। लेकिन वहीं अगर हम ये बोलें कि ए को तो इतना ही चक्कर लगाना है और बी को जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही चक्कर लगाना है, ठीक है, इतना सा कि ए जितना ही वो लगा पाए, और सी को चक्कर लगाना है सिर्फ इतना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जितनी एक की जगह है उतनी ही बी की जगह है, उतनी ही सी की जगह है। तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ को हम प्रोटेक्ट करके रखें, सभी चीज़ों को, सभी मतलब आदमियों को इक्वली हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में भी आपको फ़र्क समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने पॉलिटी के लेक्चर्स कवर किए वहाँ पे भी मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगी, ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट की। तो उसके बाद हमने देखा कि जो सिस्टम ऑफ लॉ था वो किस चीज़ से डील करता था, कि कैसे सोशल एंड लीगल जो इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं ना सोसाइटी के अंदर, उसको कैसे दूर किया जा सके, जिसमें जुडिशियल फंक्शंस का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, जिसमें हम बात करते हैं आपके कास्ट पंचायत, ठीक है, उनका भी योगदान रहा, जिसकी वजह से ये सोसाइटी से हम कुरीतियों को दूर कर पाए। द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो थी वो ओपन हो गई, जिसके अंदर ऑल कास्ट के न्यू एजुकेशन सिस्टम ये सब जो है वो सेकुलर लाइंस पे चलते थे। इसमें धर्म या किसी के आधार पर, कास्ट के आधार पर किसी को कोई महत्वता नहीं दी जाती थी। तो ये सब कुछ आपका फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, द सोशल रिफॉर्म कास्ट ऑल्सो स्ट्रोक टू अंडरमाइन द कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें क्या था, जो मिड 19th सेंचुरी के बाद की जो है हम सिचुएशन देखेंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाती है, जैसे आपकी ब्रह्मो समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ठीक है, रामकृष्ण मिशन हो गया और थियोफिस्ट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके सोशल कॉन्फ्रेंस हो गई, और काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स ने भी वर्क किया किस चीज़ के अंदर, कि हमें एजुकेशन को स्प्रेड करना है, क्योंकि एजुकेशन स्प्रेड होगी तभी हम अनटचेबिलिटी को रिमूव कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर से, एंड रिमूव रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन देम बाय एंटरिंग द टेम्पल्स और यूजिंग पॉन्ड्स, टैंक्स। ये जो हम कुछ क्षेत्र के लोगों को हम जो है टेम्पल्स वगैरह में नहीं जाने देते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएंगे अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में सफल रहे, और अनटचेबिलिटी भी इससे हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि अभी हमने पीछे ये वाले पॉइंट में भी, मतलब इंट्रो में भी हमने देखा था कि चतुर्वर्ण सिस्टम चल रहा था, कास्ट सिस्टम चल रहा था, और ये जो है इन सब को भी दूर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने इन सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अपना एम्फोसिस दिखाया, और कास्ट डिस्टिंक्शन, लॉ ऑफ कर्मा को जो कि बेस बने हुए थे आपके रिलीजन
के, तो उनको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड काफ़ी लोगों को सामने लेके आए कि आप भी इस चीज़ में उतर के आइए और हमारे साथ काम कीजिए ताकि हम बेटरमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट कर सके और अच्छे एक सोसाइटी में हम रह सकें। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे RS मार्च वाइल क्रूसेडिंग अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी इनटू द मॉडरेट सबकास्ट। उनका एम ये था कि वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सके ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी 4 फोल्ड जो सिस्टम थे, जो चतुर्वर्ण सिस्टम जो चल रहा था, सोसाइटी को 4 उसमें डिवाइड किया हुआ था, आपके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्रा हो गए, उसको ख़त्म करके एक इक्वल सोसाइटी बना दी जाए और लोअर कास्ट को इक्वली राइट मिले, उनको भी पढ़ने का पूरा अधिकार हो, टेम्पल में जाने का पूरा अधिकार हो। तो ये सब चीज़ें जो है हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इस कास्ट बेस्ड एक्सप्लोरेशन के ऊपर देख ली। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो ये कहता है, द नेशनल मूवमेंट विद इट्स ट्रस्ट अगेंस्ट द फोर्सेज विच टेंडेड टू डिवाइड द सोसाइटी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो इसमें क्या था कि जो नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस थे ना, वो कास्ट प्रिविलेजेस को, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो उसको जो है ना, पुराने ज़माने में क्या होता था, उसको प्रिविलेज दी जाती थी कि तू ब्राह्मण है, चल तुम्हें ये चीज़ एक्स्ट्रा दे दी या ऐसे ऐसे। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अपोज करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सिविल राइट्स जो है वो इक्वली सबको मिल सके एंड फ्री डेवलपमेंट हो सभी इंडिविजुअल्स की। ठीक है, और कास्ट डिविजन्स को तो वो पहले ही डिल्यूट करना चाहते थे कि ये जो 4 वर्ण बने हुए हैं, वर्ण सिस्टम बना हुआ, उसको तो ये पहले से ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उसके बाद इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मास पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक मास जनता नहीं पार्टिसिपेट करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो डेमोन्स्ट्रेशंस में, मीटिंग्स में, सत्याग्रह स्ट्रगल्स में, इन सब में जो है वो मास का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेरियस प्रोविंसेस आफ्टर 1937 ये वर्क स्टार्ट कर दिया। क्या वर्क स्टार्ट किया कि जो अपलिफ्टमेंट होगी ना डिप्रेस क्लासेस की, वो इंक्रीज कर दी। मतलब उनको जो है, जैसे हरिजन्स के लिए फ्री एजुकेशन स्टार्ट कर दी, अनटचेबल्स के लिए वॉज इंट्रोड्यूस इन सम प्रोविंसेस। अगर सम प्रोविंसेस से हम स्टार्ट करेंगे तभी तो हम पूरे भारतवर्ष में उसको लागू कर पाएंगे। और जो कुछ रूलर्स थे स्टेट्स के, जैसे कि आपके त्रावणकोर के हो गए, इंदौर के हो गए, देवास हो गए, वो खुद ये इनिशिएटिव, मतलब राजा खुद अभी इनिशिएटिव ले रहा है कि वो ओपन करे ऑल स्टेट के टेम्पल्स सबके लिए। ऐसा नहीं कि किसी को रोका जाए मंदिरों में जाने से। तो गांधी जी की वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे, ऑल इंडिया हरिजन संघ। ठीक है, ये गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? 1932 में। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये किसने शुरू किया था और कब। ठीक है, तो ये गांधी जी का इसमें नाम सामने आता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि इराडिकेट, मतलब हमने खत्म करनी है अनटचेबिलिटी बाय द रूट एंड ब्रांच। ठीक है, जड़ से हमें उसी चीज़ को खत्म करना है। उसके आइडियाज़ उनके क्या थे कि हमें किस बेस पे ये करना है, ह्यूमनिज्म एंड रीजन के बेस पे, कि हमें हमारे दिल में मानवता के लिए ये हम सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, अनटचेबिलिटी को दूर करना है हमने और सच का साथ देना है और ये सब कुछ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अभी हम ये ऑल इंडिया हरिजन संघ कब बना था? ठीक है, ये 32 है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा है, विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड जनरल अवेकनिंग देयर आर स्ट्रेरिंग अमंग द लोअर कास्ट देमसेल्व्स। तो इसमें क्या है, ग्रेजुअली जो है वो पावरफुल मूवमेंट्स जो है वो सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट्स के लिए जो डिमांड करते हैं और अगेंस्ट होते हैं किसके? अपर कास्ट के। ठीक है, जो अपर कास्ट होती है वो डोमिनेट करना चाहती है, उसके खिलाफ जो है ये मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। और एक चीज़ का नाम, मतलब एक जो आपके वो हुए हैं ज्योतिबा फूले जी। ठीक है, उनका नाम आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? महाराष्ट्र में। ठीक है, और लो कास्ट से ये बिलोंग करते थे, माली फैमिली से ये बिलोंग करते थे। तो इन्होंने किस चीज़ के लिए मूवमेंट चलाया? आपका ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, जो ब्राह्मण होते हैं वो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, उनके खिलाफ थे ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? एजुकेशन ऑफ द लोअर कास्ट, एजुकेशन के लिए गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए इन्होंने स्कूल भी खोले काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर, जो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई। और चाइल्डहुड में जो है ये चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। ठीक है,
ये जो थे बी आर अम्बेडकर, इनको चाइल्डहुड से ही ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, इसलिए ये इस चीज़ के खिलाफ थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के। उसके बाद फोर्ट अगेंस्ट द कास्ट, अपर कास्ट जो डोमिनेट करती है, जैसे कि ज्योतिबा फुले भी उसके खिलाफ थे, तो ये भी उसके खिलाफ ही थे, ठीक है। और इसके बाद ही ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको रब करके लिखती हूँ, अभी हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसके द्वारा खोली गई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बी आर अम्बेडकर, आपसे पूछा जा सकता है, विद द सेवरल अदर लीडर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। और उन्होंने और क्या चीज़ खोली, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, किसके द्वारा खोली गई, तो बी आर अम्बेडकर, इनका नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने, ठीक है। एंड कंडेम्प्ड द हायरार्किकल एंड द इनसेक्युलर कास्ट सिस्टम, ठीक है। और जो कास्ट ये जो डोमिनेट करते थे उसको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। तो स्ट्रगल फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वॉज रिवार्डेड विद द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्लासेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ठीक। उसके बाद आगे चल के 1990s की ये बात है कि जो महाराजा ऑफ कोल्हापुर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको इसको भी आपने नहीं भूलना है, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है एक कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट। तो ये कहाँ पे फैला हुआ था, आपके सदर्न स्टेट्स के अंदर, ठीक है। जिसमें कि ये वाली चीज़ में ना, ये जो मूवमेंट चलाते हैं नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट, इसमें कौन कौन पार्ट लेता है, आपके कामास, रेडिस, वेलास एंड मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये सब जो है ये पार्ट लेते हैं। महाराजा ऑफ कोल्हापुर जो है नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट चलाते हैं, उनके अंदर ये सब लोग पार्ट लेते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग 1920s, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब बात मैं बताने जा रही हूँ इसको आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। 1920s में एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लेड किया गया था, तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा 1920s में साउथ में नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट था ये भी, ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो डोमिनेट करते थे, इनको बुरा भला कहते थे, तो इसीलिए इन्होंने ये मूवमेंट किया। और लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑफ द एंट्री ऑफ द लोअर कास्ट इनटू द टेम्पल्स के अंदर लोअर कास्ट को नहीं जाने दिया जाता था, उसके ऊपर भी इन्होंने विरोध किया और एंट्री करवानी स्टार्ट कर दी लोअर कास्ट की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रब कर देती हूँ तभी क्लियर होगा आपको। तो ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात की आती है श्री नारायण गुरु। तो ये कहाँ के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया। तो केरला के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चलाए अपर कास्ट डोमिनेशन के ऊपर। तो ये पूछा जा सकता है श्री नारायण गुरु का जो मूवमेंट था वो किसके खिलाफ था, तो अपर कास्ट डोमिनेशन जो होती थी वो। एक बारी श्री नारायण गुरु जी ने ये भी बोला था कि वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड, ठीक है। एक धर्म है और एक ही कास्ट है और एक ही हमारा गुरु है, ठीक है, मानवता के लिए, मैनकाइंड के लिए। लेकिन इनके एक ना डिसाइपल हुए हैं, इनके एक शिष्य हुए हैं साहदरन अपन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं है, नो कास्ट, कोई कास्ट नहीं है, नो गॉड, कोई गॉड नहीं है, किसके लिए, मैनकाइंड के लिए। तो ये दोनों जो हैं वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई रिलीजन के ऊपर, गॉड के ऊपर, आपका कास्ट के ऊपर लिखने को आ जाता है तो आप क्लियरली इनका मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। ये काफ़ी सिक्योरिंग जो है वो आपको पॉइंट्स दिला सकता है, ठीक है, स्कोरिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया हैज़ मेड इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट इम्परेटिव। तो इसमें क्या है कि जो स्ट्रगल थी अगेंस्ट द कास्ट वो पहले तो सक्सेसफुल नहीं रही ब्रिटिश रूल के टाइम पे, लेकिन आगे चल के जैसे ही मूवमेंट जो है वो एक तरह से गेन करते हैं पॉपुलैरिटी, तो ये जो है कुछ अपलिफ्टमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है सोशली, बट विदाउट द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर सोसाइटी को हमने साथ लेके चलना है। तो गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के टाइम पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया एबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी, जो कि आपका आर्टिकल 17 के अंदर आता है, अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। डिक्लेयर्स द एंडोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी एज द अनलॉफुल। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये भी चीज़ जो है संविधान में लिखी गई है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी आदमी को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है कि बाथिंग घाट्स, होटल, टैंक्स, वेल्स वगैरह, सिनेमा, वो कहीं भी
कोई भी कास्ट का हो कहीं भी जा सकता है। और DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें तो ये भी लिखा हुआ है, द स्टेट स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे a social order in which justice, social, economic, political shall inform all the institution of the national life। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा पॉइंट था अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। एंड आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर जितना भी मैंने आपको बताया इनमें से वो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख के आओगे तो डेफिनेटली आपको स्कोर बहुत ही अच्छा गेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अ जर्नल सर्वे ऑफ सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स। तो उसमें हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने बहुत सारे जो है नाम दिए हुए हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस के भी नाम है यहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये एक ही उसमें नहीं होंगे लेक्चर में, तो आपको ये पूरी सीरीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। ओके, तो बने रहिएगा इन वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।